ओम नमो नारायण। ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ये केवल एक पुस्तक नहीं है। ऋग्वेद श्रुति ज्ञान, दिव्य प्रेरणा और ब्रह्म चेतना का प्रथम द्वार है। ऋग का अर्थ क्या होता है? ऋग का अर्थ होता है स्तुति और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऋग्वेद यानी ईश्वर और प्रकृति की स्तुति में प्रकट जो ज्ञान हुआ उसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि देव, इंद्रदेव, वरुण देव, मित्रदेव, सोमदेव, सरस्वती देव और उषा ये मुख्य प्रमुख देवता है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि मिले पुरोहितम। अग्नि देवता का स्मरण करके पहला मंत्र ऋग्वेद में है। यह अग्नि को ज्ञान और यज्ञ का केंद्र बताता है। इसीलिए हम नित्य अग्नि की पूजा करें, सूर्य को जल का अर्घ्य दे, पूजा में दिया लगाए और दीप को नमस्कार करें, क्योंकि अग्नि देव ऋग्वेद के प्रथम देवता है। ऋग्वेद का मुख्य विषय कौन से है? ऋग्वेद में सत्य यानी ईश्वर का वर्णन कहा गया है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक ही है, ज्ञानी जन उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह सार्वभौमिक एकत्व का सिद्धांत है। प्रकृति और देवता की बात ऋग्वेद में है। देवता कोई केवल मूर्तियां नहीं, देवता यानी प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक माना गया है। अग्नि यानी ऊर्जा, इंद्रदेव यानी शक्ति और विजयी चेतना, वरुण देवता यानी नियम और नैतिक व्यवस्था, सरस्वती यानी ज्ञान। यज्ञ का सिद्धांत क्या है? यज्ञ यानी केवल अग्नि में आहुति देना, सिर्फ इतना नहीं। यज्ञ का अर्थ होता है त्याग करे, समर्पण और सहयोग से जीवन जिए। समाज की, राष्ट्र की उन्नति का आधार यज्ञ भावना है। ऋग्वेद में किस प्रकार के ज्ञान है? ऋग्वेद में मंत्रों का ज्ञान है, खगोल का ज्ञान, वर्षा चक्र का, ऋतुओं का, औषधि का, सामाजिक व्यवस्था और राजसिक व्यवसायिक व्यवस्था के सब ज्ञान है। वैदिक काल में स्त्री ऋषिकाएं भी हुआ करती थी, तो वैदिक काल में अध्यात्म, विज्ञान, तप में स्त्रियां भी प्रमुख स्थान पे विराजती थी। ऋग्वेद में 10वां मंडल जो आता है वो पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त का मंडल सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करता है। सृष्टि की उत्पत्ति का अद्भुत वर्णन पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि संपूर्ण जगत एक विराट पुरुष का ही विस्तार है। यह एकता, सहयोग और सामाजिक समरसता का संदेश हमें देता है। ऋग्वेद का संदेश क्या है? ऋग्वेद का संदेश है ईश्वर एक ही है, प्रकृति पूजनीय है, जीवन यज्ञ है, सत्य और नियम का पालन करो, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। आज के जीवन में ऋग्वेद हम कैसे समझें? पर्यावरण का संरक्षण करना, वो प्रकृति देवताओं का सम्मान करना, सत्य और नियम का पालन करना, शिक्षा का सम्मान करना। यानी आज के जीवन में हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, सत्य और नियम पालन करेंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो ये प्रकृति के देवता, वरुण देवता, सरस्वती, ये सभी की उपासना हो गई। ऋग्वेद का जो मंगलाचरण है
ॐ आग्नेमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमूत्विजम्। ओम नमो नारायण। ऋग्वेद कहता है कि ईश्वरीय प्रकाश सभी जगह पर है। तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, सबके भीतर ईश्वरीय प्रकाश है। ये ईश्वरीय प्रकाश को ज्ञान के द्वारा हम देख सकते हैं। अंधकार का, अज्ञान का नाश होता है तो ये दिव्य प्रकाश हमें दिखाई देता है। ये दिव्य प्रकाश, सत्य का प्रकाश हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। ओम नमो नारायण। हमें हमारे भीतर इस दिव्य चेतना अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। ज्ञान की सेवा की, सत्य की उपासना करनी चाहिए। ऋग्वेद में इंद्र यानी शक्ति, वरुण यानी नैतिक नियम, मित्र देव यानी मैत्री और सरस्वती यानी ज्ञान, उषा यानी आशा और नवप्रभात। प्रकृति शत्रु नहीं, प्रकृति हमारी माता है। प्रकृति, पर्यावरण का संरक्षण करना भगवती आद्य शक्ति की पूजा के बराबर है। ये वैदिक धर्म का ज्ञान है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि पूरा ब्रह्मांड एक विराट पुरुष का ही विस्तार है। समाज के सभी वर्ग उसी विराट पुरुष के अंग से प्रकट हुए हैं। कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, सब एक ही चेतना के भाग है। यज्ञ का गुण अर्थ भी त्याग, सेवा, सहयोग होता है। ऋग्वेद हमें जीवन जीना सिखाते हैं। यज्ञ यानी जीवन में अच्छी तरह कर्म करें, वाणी को मंत्र बनाएं और कर्म को साधना बनाएं, तब हमारे जीवन में ऋग्वेद प्रकट हो जाएगा। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम ऋग्वेदाय नमः। ऋषि के ये नाम के ये और वेदों को स्मरण करके गजानन गणाधिपति महाराज दत्तात्रेय शिव को सुगंधित अष्टगंध हम अर्पण करते हैं। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम सोमवेदाय नमः। ओम अथर्ववेदाय नमो नमः। सप्त ऋषि को याद करें। ओम वशिष्ठ ऋषये नमः। ओम भारद्वाज ऋषये नमः। ओम अत्रि ऋषये नमः। ओम गौतम ऋषये नमः। ओम जमदग्नि ऋषये नमः। ओम काश्यप ऋषये नमः। ओम नमो नारायण। नित्य हम 4 वेदों को, वेदों के ऋषियों को अगर याद करते हैं तो वेदों की दिव्य चेतना और ऋषियों का दिव्य आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है तो हमें इतना तो करना चाहिए ही। और सभी को गायत्री मंत्र करने चाहिए। विश्वामित्र ऋषि के दिव्य चरण कमल में नमस्कार करके गायत्री मंत्र करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गजाननाय नमः। ॐ भव सर्व रुद्र ईशान वसुति देवताभ्यो नमः। ॐ अत्रिनन्दन अनसूयानन्दन दत्तात्रेयाय नमो नमः। ॐ ह्री त्रिपुरा सुन्दरी देवी मातेभ्यो नमोस्तुते। ओम गजानन गणाधिपति महाराज, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः।
आप सभी मित्रों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेदों को सुनना, वेदों को जानना और वेदों के ऋषियों को नमस्कार करना कल्याणकारी बनता है। ओम नमो नारायण।